नमस्ते। आज हम बात करेंगे यूनिफेमो इस टैबलेट के बारे में। यूनिफेमो एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए बनाई गई है। साथ ही में ये इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, यूटीआई, वाइट डिस्चार्ज और फाइब्रॉइड्स यानी अगर यूटेरस में सिस्ट हो तो इन कंडीशंस में भी आप दे सकते हो। ये 100% हर्बल कैप्सूल है जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सेफ है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स यानी इसमें क्या क्या मौजूद है। सबसे पहला है खदीर, जिसका एक्टिव कंपाउंड है कैटेचिन्स और टैनिन्स। ये दोनों जो हेवी ब्लीडिंग है उसको कम करती है, साथ में जो क्रैम्प्स आते हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है कालाबोल, जिसका एक्टिव कंपाउंड है पॉलीसैकेराइड्स और एलोइन। ये लुकोरिया यानी जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। साथ में ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तीसरा है दारू हरिद्रा, इसका एक्टिव कंपाउंड है बर्बेरिन। ये एंटी इन्फेक्टिव होते हैं, इसलिए ये यूटीआई यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है शुद्ध गुगुल, जिसका एक्टिव कंपाउंड है गुगुलेस्टेरॉन्स। ये क्रैम्प्स और ब्लोटिंग दोनों में हेल्प करता है, साथ ही जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। फिफ्थ है अशोका, जिसका एक्टिव कंपाउंड है टैनिन्स और ग्लाइकोसाइड्स। ये पीरियड में जो पेन और स्पाज्म होते हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। लोद्र का एक्टिव कंपाउंड है सिम्प्लोकोसाइड्स। ये भी वाइट डिस्चार्ज को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। फिर है गंधक रसायन यानी प्योर सल्फर, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर है शक्ति भस्म, ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ और एनर्जी देने में हेल्प करता है। उसके साथ ही इसमें जशद, वंग और मंडूर भस्म है जो हमारी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला है हार्मोनल बैलेंस। इसमें जो अशोक, गुगुल और वंग भस्म है ये हमारे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एक्सेस होती है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसके कारण पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे इरेगुलर पीरियड्स हुआ, हैवी फ्लो हुआ, कम फ्लो हुआ, वो मैनेज होने में हेल्प होती है। दूसरा है यूटेराइन डिटॉक्स और टोनिंग। इसमें जो कालाबोल, खदीर और लोद्र है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और हमारे यूटरस को क्लीन और डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये लुकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज, यूटीआई यानी जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है इसमें बहुत ही हेल्पफुल है। ये ऐसा एंटी स्पाज्मोटिक और एज अ पेन रिलीवर भी काम करता है। अशोका, शुद्ध गुगुल और दारू हरिद्रा ये हमें पीरियड्स में जो पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और सबसे लास्ट है आयरन और जिंक सपोर्ट। इसमें मौजूद जो जशद भस्म है या फिर मंडूर भस्म है ये एनीमिया को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण मूड स्टेबलाइजेशन और ओवरी का फंक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस, यानी आप इसको किन लोगों में दे सकते हो। सबसे पहला है पीसीओडी और पीसीओएस। उसके बाद है पीएमएस यानी जो पीरियड्स के पहले सिम्टम्स होते हैं, क्रैम्प्स होना, ब्लोटिंग होना, पेन होना, इसमें भी दे सकते हो। आप इसको वाइट डिस्चार्ज यानी लुकोरिया और अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है या फिर सिर्फ स्पॉटिंग है, ऐसे दोनों केसेस में भी दे सकते हो। आप इसको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइना का कोई भी इन्फेक्शन उसमें दे सकते हो। साथ ही फाइब्रॉइड यानी जो सिस्ट है बट वो अर्ली स्टेज के होने चाहिए, ऐसे केसेस में आप इसको दे सकते हो। साथ ही जो मेंस्ट्रुएशन की वजह से फटीग होता है, पीरियड्स के बाद जो फ्लो होता है उसकी वजह से हमारा आयरन या फिर हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो जाता है, तो बहुत सारी फीमेल्स एक फटीग एक्सपीरियंस करती है। ऐसे केसेस में आप इसको एज ए सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। इसके 1 से मैक्सिमम 2 कैप्सूल आप दिन में 2 बार खाने के बाद दे सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका यूज़ 10 से 12 वीक तक कंसिस्टेंटली होना चाहिए, जिससे आपको इसका मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा। पर अगर केस ज़रा ज़्यादा सीवियर हो, पीसीओडी हो या फिर सिस्ट या फाइब्रॉइड्स हो, तो ऐसे केसेस में आप 3 to 6 मंथ्स तक पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस है, इसको कोल्ड और ड्राई प्लेस में रखें, सनलाइट से दूर रखें और इसकी जो लिड है वो टाइटली क्लोज करें। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी इसको आप किन लोगों में नहीं दे सकते। सबसे पहला है प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है वो, या फिर पेशेंट को बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है जो एक कंडीशन है अलग से। साथ ही पेशेंट को जो फाइब्रॉइड या सिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ ये टैबलेट एक हेल्प नहीं करेगी, आपको इसको एक फुल फ्लेज कोर्स देना पड़ेगा जिससे पेशेंट को रिलीफ फील होगा। तो अगर ये टैबलेट दे रहे हो तो मेक श्योर कि पेशेंट का जो सिस्ट या फिर फाइब्रॉइड है वो अर्ली स्टेजेस का हो और ज़्यादा बड़ा या फिर क्रोनिक ना हो।